खुदा का परिक्रमावासी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि श्रृंगी नदी, श्रृंगी ऋषि की इस तपोभूमि पर तपस्या की प्रतिमूर्ति परम पूज्य दादा गुरु इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और सभी से दोनों हाथ उठा के कहूँगा नर्मदे। मंत्री परिषद में मेरी साथी इसी जिले के नेतृत्व की आदर्श परंपरा की एक अनुयायी सम्मानीय श्रीमती राधा सिंह जी, इस जिले के सांसद जिनसे मेरा बड़ा आत्मीय संबंध मैं कह सकता हूँ, सम्मानीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, जिले के अध्यक्ष सम्मानीय सुंदरलाल साय जी, विधानसभा में मेरे साथी, इनसे भी बड़ा लंबा जिनसे दोनों से संबंध है, सम्मानीय रामनिवास साय जी, सम्मानीय राजेंद्र मेश्राम जी, एक और वरिष्ठतम विधायक, इनसे भी दशकों से मेरा संबंध है, सम्मानीय कुंवर सिंह टेकाम जी, विधानसभा के एक और साथी सम्मानीय विश्वामित्र पाठक जी, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिलीप साय जी, जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती सोनम सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष नगर निगम सीमा जायसवाल जी, नगर निगम की महापौर सम्मानीय रानी अग्रवाल जी, अध्यक्ष नगर पालिका निगम सिंगरौली देवेश पांडे जी, हमारे दोनों पूर्व विधायक सम्मानीय रामलल्लू वैश्य जी, सम्मानीय सुभाष वर्मा जी, युवा मोर्चा के मेरे साथी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सम्मानीय श्री कृष द्विवेदी जी, सम्मानीय रामसुमरन गुप्ता जी, सम्मानीय वीरेंद्र गोयल जी, श्रीमती प्रेमवती खैरवार जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत सम्मानीय अर्चना सिंह जी, श्री राजकुमार दुबे जी, लालपति साकेत जी, प्रणव पाठक जी, श्रीमती सिया दुलारी जी, श्रीमती अनुराधा सिंह जी, श्रीमती प्रमला वर्मा जी, और नीचे मुझे हमारे जनपदों से आए हुए अध्यक्ष मिले हैं। उन सभी सम्मानीय अध्यक्ष इस त्रिस्तरीय पंचायत में इस सम्मेलन में उपस्थित सभी पंच भाइयों एवं बहनों, सरपंच भाइयों एवं बहनों, जनपद सदस्य सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, जिला पंचायत के सभी माननीय सदस्यगण, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सिंगरौली के जिला प्रशासन को, उसमें जिला पंचायत के सीओ, जिले के कलेक्टर, जिले के एसपी, जो भी इंजीनियर्स होंगे जिनने नदी संरक्षण का काम किया है, उन सबको भी मैं विभाग की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। हमने आज उद्गम पर जब हम गए तो ये पहला मौका था मेरा जब दादा गुरु की वहां पर उपस्थिति थी। उन्होंने कहा कि जरा इस ध्वनि को सुनो। बैठे, ध्वनि को सुना। जब मैं परिक्रमावासी था तब एक ही काम होता था, तट पर बैठकर कोई विश्राम नहीं करता, तट पर बैठकर उन्हीं बातों को सुनते हैं जो नदी कहती है, जो हमारी माता कहती है। लेकिन पिछले बार जब मैं सरकार में आया तो जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की, वो 1 महीने की थी। मैंने विचार किया कि क्या खेत तालाब देखने तो मंत्री जाएगा नहीं, फिर
प्रधानमंत्री की प्रेरणा से अमृत सरोवर खुद रहे हैं, उन्हें देखने जाने की जरूरत पड़ सकती है। कोई हमारी कुआं, बावड़ी, नदी अगर वो गंदी हो गई है तो उसे ठीक करने का काम इस अभियान के तहत किया जाए, ये सरकार की मंशा है। लेकिन मैंने विचार किया कि ये काम तो मैं दशकों से कर रहा हूँ। सांसद था तब भी करता था, मंत्री था तब भी करता था, नहीं था तब भी कर रहा था और संकल्प के साथ करता था। तो मुझे लगा कि आखिर मंत्री का ये काम, इसके अलावा भी कोई काम हो सकता है। तो मेरे मन में विचार सिर्फ इतना ही आया कि जब मैं नर्मदा को देखता हूँ, जब मैं बचपन में था तब नर्मदा का स्वरूप कुछ और था, जब मैं नौजवान था तब कुछ और था, आज मेरे बाल पक गए हैं। मुझे परिक्रमा किए हुए 30 साल हो गए। 30 साल पहले मैंने परिक्रमा की थी तब में, और आज 30 साल बाद जब मैं मां नर्मदा को देखता हूँ तो मेरे मन में चिंता की ऐसी रेखाएं खिंचती हैं कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। और तब लगता है कि ये छोटी नदियां अगर 12मासी नहीं रही तो बड़ी नदियां भी शायद 12मासी नहीं रह पाएंगी। हमारी आंखों के सामने यहाँ जो लोग बैठे हैं, हम गांव के लोग हैं, हमारी आंखों के सामने नाले 12मासी थे, नदियां तो 12मासी थी, लेकिन हमारी आंखों के सामने वो नाले सूख गए, नदियां सूख गई। हमारे कुओं का, ट्यूबवेल का जल स्तर जब नीचे चला गया, किसी से पूछो, कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि बैठक में पूछते होंगे जल स्तर कितना है, तो बोले पिछली बार से इतना घट गया। मैं रीवा का प्रभारी मंत्री हूँ। रीवा में मैंने पूछा कि पिछले वर्ष कितने गांव में पानी का संकट था, तो उन्होंने कहा कि 64 गांव में था। इस बार की स्थिति क्या है, घटी, बढ़ी